नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। निर्माण शुरू होने से पहले रिम्स 2 की जमीन को लेकर गहराया विवाद। रांची में रिम्स 2 के निर्माण पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले कांके के सुकुरहुटू में 102 एकड़ जमीन चिन्हित की थी, लेकिन विवाद के बाद अब कांके के नगड़ी में नई जमीन चिन्हित की गई है। हालांकि इस नई जमीन पर भी विवाद बढ़ रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। 31 मार्च 2025 को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगड़ी के विवादित स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य सरकार से इस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण करने का अनुरोध किया। रेतों से मुलाकात के बाद मरांडी ने कहा कि यह जमीन कृषि योग्य है और यहां वर्षों से खेती हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इसके आसपास 5-10 किलोमीटर के दायरे में बंजर जमीन पर निर्माण कराना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी दी कि यदि इस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें राज्य भर के आदिवासी शामिल होंगे। 2 दिवसीय नव चेतना गायत्री महायज्ञ को लेकर निकली कलश यात्रा। शहर के शेखपुरा स्थित बड़ई टोला में शनिवार को 2 दिवसीय 5 कुंडीय नव चेतना गायत्री महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला व लड़कियां शामिल रहीं। यात्रा बड़ई टोला हनुमान मंदिर से होते हुए रेफलर मोड़ शेखपुरा दुर्गा मंदिर होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची। उसके उपरांत पुरोहितों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा की गई। वहीं संध्या में भजन गायक द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। मौके पर रंजू देवी, पूजा देवी, रीना देवी, सत्तू शर्मा, रामानुज, पप्पू यादव, सोहनलाल विश्वकर्मा, रही शर्मा, शंकर चंडावत, मुरारी कर्ण, माधुरी यादव, शकुंतला देवी, प्रेम चौरसिया सहित अन्य सदस्य शामिल थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रांची में कार्यक्रम। सेलिब्रिटी से अपील, पैसे के लिए न करें तंबाकू उत्पादों का प्रचार। कल दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। किसी भी रूप में तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने और तंबाकू छोड़ने के प्रति लोगों को कदम बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम रांची सदर अस्पताल के ऑडिटोरियम में हुआ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में वक्ताओं ने तंबाकू सेवन से होने वाली हानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ राज्य और भारत बल्कि पूरी दुनिया में होने वाली मौतों में बड़ा कारण तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारी। इस कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि देश की सेलिब्रिटी से उनका आग्रह है कि वह तंबाकू, सिगरेट या गुटखा का प्रचार न करे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आपको रोल मॉडल समझती है। एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन प्रस्तावित। एम्स देवघर की प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन प्रस्तावित है, इसलिए राष्ट्रपति के आवागमन वाले प्रस्तावित मार्गों पर अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाएं और संबंधित सड़कों की मरम्मत अविलंब करवाएं। उक्त निर्देश डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कार्यपालक अभियंता को दिया। डीसी शनिवार को संग्रहालय में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने राष्ट्रपति के आगमन से जुड़ी सभी बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की। डीसी ने कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित करके प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। मानगो में बनेगा वेडिंग जोन, निगम ने सीओ से मांगी जमीन। मानगो नगर निगम वेडिंग जोन का निर्माण करना चाहता है ताकि वहां वेडिंग जोन निर्माण कर बेरोजगारों को दुकान आवंटित की जा सके। इसके लिए मानगो नगर निगम ने अंचलाधिकारी को पत्र भेज जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। इसकी जानकारी शनिवार को मानगो टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए निगम के अधिकारियों ने दी। उप नगर आयुक्त के निर्देश पर बैठक का संचालन सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद एवं सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल ने किया। बैठक में निर्वाचित 12 पथ विक्रेता मेंबरों ने फ्लाईओवर बनने तक उन्हें अस्थायी रूप से कहीं पर दुकान उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक में पथ विक्रेताओं से संबंधित कई अन्य विषयों पर चर्चा की। अंकिता दत्ता ने झारखंड में किया टॉप, मजदूर के बेटे हसन को मिला दूसरा स्थान। शनिवार को झारखंड बोर्ड के 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। इस परीक्षा में टुंडी रोड गोविंदपुर के रहने वाले इलेक्ट्रीशियन हेल्पर प्रलय कुमार दत्ता की बेटी अंकिता दत्ता ने इंटर साइंस स्टेट टॉपर बनकर गोविंदपुर और जिले का नाम रोशन किया है। इसके अलावा मजदूर के बेटे हसन शेख कॉमर्स स्ट्रीम में राज्य में सेकंड टॉपर बने हैं। स्टेट टॉपर अंकिता राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय गोविंदपुर की छात्रा थी। अंकिता 3 बहनों में सबसे बड़ी है। उसकी मां मालती दत्ता गृहिणी हैं। झारखंड मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट।
झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के जनवरी से लाभ से वंचित 20,000 लाभुकों के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इनका भुगतान अगले 1-2 दिनों में होने की संभावना है। पहले कुल 77,000 लाभुकों का भुगतान रोककर रखा गया था। हालांकि लगातार सत्यापन के बाद इनमें से 20,100 से अधिक लाभुक होल्ड सूची से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर जिले के सभी लाभुकों की अप्रैल की सम्मान राशि के भुगतान की भी तैयारी है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर रखी है। हालांकि राज्य मुख्यालय से अब तक भुगतान का आदेश नहीं हुआ है, इसलिए लाभुकों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए। बताया जा रहा है कि इस मद पैसे की कोई कमी नहीं है। 550 करोड़ रुपए सिर्फ इसी मद में जिला प्रशासन को सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। बिना लोन लिए बन गया बैंक का डिफॉल्टर, थाने में शिकायत। रांची के कांकी रोड मिशन गली निवासी राकेश सिंह के नाम पर एक बैंक से फर्जी तरीके से लोन के रूप में स्कॉर्पियो गाड़ी निकाली गई है। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब वह खुद लोन लेने के लिए बैंक पहुंचे। पता चला कि वह बैंक के डिफॉल्टर हैं और उनका EMI भी बकाया है। इस संबंध में राकेश ने डीजीपी और SSP से लिखित शिकायत की है। लिखित शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि लालपुर थाने में दिए गए आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राकेश की ओर से डीजीपी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मोहराबादी स्थित एक बैंक से अगस्त 2024 को उनके फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर एक व्यक्ति ने लोन लिया। HEC सप्लाई श्रमिकों ने प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाया। HEC के सप्लाई श्रमिकों ने शनिवार को FFP शेड के पास प्रदर्शन और सभा की। सभा में प्रबंधन पर सप्लाई श्रमिकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कामगारों को बताया गया कि सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक PF की राशि जमा नहीं की गई है। इसकी शिकायत भविष्य निधि आयुक्त से की गई है। सभा में प्रबंधन पर आरोप लगाया गया कि जुलाई से सभी सप्लाई कर्मियों का जेम पोर्टल के माध्यम से भारी एजेंसी को लाकर समायोजित किया जाएगा और कर्मियों को उनके अधीन किया जाएगा। भारी एजेंसी के आने से शोषण बढ़ जाएगा। कामगारों ने कहा कि वर्तमान की तरह ही HEC सभी सुविधाएं बहाल रख ठेका श्रमिकों से काम कराएं। कार्यपालिका शक्ति और विलिंग्सन रूल्स के साथ संतुलन स्थापित करे अधिकारी। कोल्हान में पदस्थापित होने वाले आला अधिकारी यहां प्रवर्तन विनियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यपालिका शक्ति और विलिंग्सन रूल्स के साथ संतुलन स्थापित करें, ताकि कोल्हान की जनता को यह एहसास हो कि अधिकारी उनके सेवा के लिए पदस्थापित है। यह बातें शनिवार को तोलगो एसाई गांव में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंकू ने कहा है। दरअसल लगातार कोल्हान में पदस्थापित अधिकारीगण कोल्हान की पारंपरिक स्वशासन प्रथा मानकी मुंडा को हुकूकनामा में प्रदत्त अधिकार और उनके उत्तरदायित्व को विकृत करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसका ताजा उदाहरण चाईबासा सदर अंचल अधिकारी के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन। डीओ ने मांगा जिला के 106 स्कूलों के प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक से स्पष्टीकरण। मैट्रिक परीक्षा 2025 में पश्चिम सिंहभूम जिला के उच्च विद्यालयों निराशाजनक परीक्षाफल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुल 106 स्कूलों के प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के परीक्षाफल में जिला का परीक्षाफल 24वें पायदान पर है। जिला का परीक्षाफल अत्यंत ही असंतोषजनक, निराशाजनक एवं चिंतनीय है, जो शिक्षकों के द्वारा विद्यालय के पठन पाठन पर घोर प्रश्न चिन्ह एवं लापरवाही को परिलक्षित करता है। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी 106 उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक अपना साक्ष्य धारित स्पष्टीकरण 5 जून तक मांगा है। MGM अस्पताल को मिलेंगे 43 नए सीनियर रेजिडेंट। MGM अस्पताल के मरीजों के इलाज को लेकर 43 नए डॉक्टर मिले। ये सभी 3 साल तक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेवा देंगे। MGM अस्पताल लगातार डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ये रिम्स से आएंगे। इसमें सर्वाधिक सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग को 7-7 डॉक्टर मिले। वहीं शिशु रोग विभाग और पैथोलॉजी विभाग को 6-6 नए डॉक्टर मिले। इसके अलावा मेडिसिन विभाग को 4, नेत्र रोग विभाग को 3, फार्माकोलॉजी विभाग, रेडियोलॉजी और ENT विभाग को 2-2 डॉक्टर मिले हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, स्किन, गायनी और ऑर्थो विभाग को 1-1 डॉक्टर मिले। वहीं MGM मेडिकल कॉलेज के भी PG पास कर चुके 15 छात्र छात्राओं को राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पतालों में भेजा गया है। JCE CEV 9 जून तक दे इंजीनियरिंग के लिए आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग में नामांकन के लिए JEE मेन 2025 आवेदकों से आवेदन की तिथि 9 जून तक बढ़ा दी है। JEE मेन स्कोर के आधार पर राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। टिमकेन कंपनी से सेवानिवृत्त 4 कर्मियों को यूनियन ने दी विदाई।
टिमकेन कंपनी से सेवानिवृत्त हुए 4 कर्मचारियों को शनिवार को यूनियन की ओर से शॉल ओढ़ा पुष्प गुच्छ देकर विदाई दी गई। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में कोन सेल डिपार्टमेंट से एन उमाशंकर प्रसाद, रोलर सेल से पीए जैकब, रेल सेल से आर मनोहर व रोलर क्वालिटी से बीवी महतो शामिल है। यूनियन के महामंत्री विजय यादव ने स्वस्थ और सफल भविष्य की कामना की। सभी कर्मचारियों को डिपार्टमेंट से भी विदाई दी गई। कर्मचारियों ने 30 से 35 साल तक सर्विस के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। सीबीएसई 12वीं में खराब परिणाम लाने पर 38 विद्यालयों पर गिरी गाज। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से कम परिणाम देने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया है। 10वीं में खराब प्रदर्शन करने वाले 19 विद्यालयों के प्राचार्यों को शोकॉज नोटिस जारी करने के बाद अब 12वीं में भी ऐसे लक्ष्य प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों से भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने समीक्षा में पाया कि 12वीं विज्ञान की परीक्षा में 19, वाणिज्य में 10 और कला में 9 उत्कृष्ट विद्यालयों का परिणाम 60% से कम रहा है। संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। एनआईए ने 3 नक्सलियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। एनआईए ने राज्य में वसूली और नक्सली संगठन में लोगों की जबरन भर्ती करने के आरोपित 3 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत में एनआईए की ओर से पूरक चार्जशीट दाखिल कर कृष्णा हासांदा उर्फ सौरभ दा, अभिजीत कोरा उर्फ मातला कोरा और रामदयाल महतो उर्फ नीलेश दा पर 2023 के सीपीआई आतंकवादी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। रिमांड खात में न्यायिक हिरासत में भेजे गए निलंबित आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के सीनियर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसीबी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दोनों को रिमांड पर लिया था। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने निलंबित आईएएस विनय चौबे से पूछताछ के लिए अदालत से 2 दिनों का रिमांड लिया था। झारखंड आंदोलनकारियों ने की हेल्थ बीमा की मांग, का जेल जाने की अनिवार्यता हो खत्म। झारखंड आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की मांग की है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों में जेल जाने की शर्त को भी समाप्त करने की बात कही है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव से मुलाकात कर इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के महासचिव पुष्कर महतो ने श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने झारखंड के आंदोलनकारी के आश्रितों को सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण देकर स्वागत योग्य कार्य किया, लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों को सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य बीमा की है। नाम का पिछड़ा पर रिजल्ट में अव्वल, इंटर साइंस और कॉमर्स में लातेहार का बजा डंका। जिला की पहचान भले ही शिक्षा के मामले में पिछड़े जिले के रूप में है, लेकिन लातेहार जिले के छात्रों ने अपनी प्रतिभा के दम पर जिला का नाम रोशन कर दिया है। जैक बोर्ड के 12वीं के नतीजों में इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स संकाय के रिजल्ट में लातेहार जिला झारखंड का टॉप जिला रहा। कॉमर्स संकाय में तो लातेहार के सभी बच्चे पास होकर एक प्रकार से रिकॉर्ड बना दिया है। लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार समेत जिला के तमाम अधिकारी भी छात्रों की इस सफलता पर गौरवान्वित है। आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल, नक्सलियों ने पुलिस के लिए बिछाया था जाल। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सारंजा छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलीबा में आईईडी विस्फोट हुआ है। आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया। नक्सलियों द्वारा पूर्व के दिनों में लगाए गए आईईडी ब्लास्ट होने की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने की है। जिला पुलिस की ओर से बताया गया कि बलीबा गाँव में रहने वाले ग्रामीण अपने जीवन यापन के लिए जंगल के ही भरोसे रहते हैं। ग्रामीण अक्सर जंगल में साल के पत्ते व जलावन की लकड़ियां चुनने जाते हैं। बोकारो में सामूहिक दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में पति के सामने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह के द्वारा गठित टीम ने 24 घंटे के अंदर सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम विशाल कुमार, कृष्ण कुमार, अजय कुमार और साहिल कुमार है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि महिला और उसका पति मजदूरी का काम करते हैं। 29 मई की रात 8:30 बजे दोनों पति पत्नी बाजार करने धुंधीबाद गए हुए थे। इसी दौरान दोनों पति पत्नी ने शराब का भी सेवन किया था। नशे की हालत में आरोपी विशाल कुमार ने एक टोटो में घर छोड़ने की बात कहकर दोनों को चढ़ा लिया। टोटो कृष्ण कुमार चला रहा था।
वन रक्षियों द्वारा निर्माणाधीन अबुआ आवास तोड़े जाने का मामला एफआईआर दर्ज। जिला के बगोदर में निर्माणाधीन अबुआ आवास तोड़ने के आरोपी वन रक्षियों के खिलाफ वीडियो निशा कुमारी के द्वारा बगोदर थाना में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें वन रक्षी आनंद प्रजापति को नामजद एवं 2 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। इसको लेकर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में कहा गया है कि खेत को निवासी तारा कुमारी पांडे को 2024-25 में अबुआ आवास की स्वीकृति हुई है। आवास का निर्माण लिंटर लेवल तक किया जा चुका था। 3 दिन पहले वर्दी पहले 3 लोगों के द्वारा जबरन आवास को गिरा दिया गया। तीनों हेलमेट में थे। इसमें एक की पहचान आनंद प्रजापति के रूप में की गई है, जो वन रक्षी है। विकास जहां शुरू होता है वहां बाबूलाल मरांडी इरफान अंसारी बोले, आदिवासी हितैषी बनने की करते हैं नौटंकी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स 2 परियोजना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें झूठ की राजनीति का झंडा बरदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी आज आदिवासी हितैषी बनने की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि उनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं। जब रघुवर दास की सरकार ने आदिवासियों की जमीन पर विधानसभा भवन और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उजाड़ने का काम किया, तब बाबूलाल मरांडी मौन क्यों थे? तब उनकी संवेदनशीलता कहां सोई थी? उस समय ना तो उनके दिल में आदिवासियों की पीड़ा थी, ना ही उन्हें संविधान की याद आई। एडीजी के घर में घुसे नशेड़ी 10 लाख रुपए के सामान को किया तहस नहस। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एडीजी तदाशा मिश्र के घर में चोरी हुई, जिससे 10 लाख का नुकसान हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आशंका है कि नशेड़ियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इटकी थाना पुलिस ने 8.5 लाख रुपए के तार चोरी के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और चोरी किए गए तार भी बरामद कर लिए हैं। कॉमर्स में लातेहार ने प्राप्त किया 100% रिजल्ट। साइंस में भी शानदार प्रदर्शन। लातेहार में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं के वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित किया। कॉमर्स का रिजल्ट 100% रहा, जबकि साइंस में 88.2% रहा। कॉमर्स में 169 विद्यार्थियों में से 160 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। एक राजमिस्त्री की बेटी रेशमा कुमारी ने साइंस में प्रखंड टॉप कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। छात्रों ने सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।